हमारे साथ भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबर गाजी मौजूद हैं। बात करेंगे जिस तरह से फिलहाल देश के हालात चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया है और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है बाबर गाजी जी आपका। जनाब, आपका भी मैं ये समझूंगा आपसे, आपका आपके चैनल पर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे देखते हैं जिस तरह से फिलहाल हालात चल रहे हैं? पहले पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में हमारे 26 लोगों को जो है शहीद कर दिया था। उसके बाद अब भारतीय सरकार ने जो है कड़ा फैसला लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वहां पर अटैक किया है। कैसे देखते हैं? देखिएगा, पाकिस्तान की जो साजिश थी, उस साजिश को उसने बेगुनाहों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है और जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, हमारी भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और पाकिस्तान को ये चोट मैं समझता हूँ कि वो 71 की लड़ाई रही हो कि 65 की लड़ाई रही हो, आज भारतीय सेना ने बहुत जोरों के साथ पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया और ये बताने का काम किया कि जब जब भारत की तरफ नजरें उठेंगी तो भारतीय सेना जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, लगातार कुछ सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और कुछ बच्चे कुछ औरतें उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि झंडा पाकिस्तान का है, इस्लामिक झंडा है। इस पर क्या कहें? देखिएगा, जो झंडे वाली बात आई है, हमने खास तौर पर सोशल मीडिया में देखा है कि कुछ बच्चियां हैं जो झंडा उठा रही हैं। फिर उनसे बात की गई तो उनको ये लगा कि वो इस्लामिक झंडा है, क्योंकि हमारा इस्लामिक झंडा भी इसी तरीके का है। लेकिन जब उनको बाद में पता लगा ये पाकिस्तान का झंडा है तो उस पर उन्होंने फेंकने का काम किया, लात मारने का काम किया। क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान एक वफादार मुसलमान है और वो सबसे पहली प्राथमिकता और जो देता है तो वो अपने मुल्क को देता है। और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, जब भी मुसलमान की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने अपने कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटा। खास तौर से और जो हम वीर अब्दुल हमीद साहब को देख लें या आज सोफिया कुरैशी को देख लें, कर्नल सोफिया कुरैशी को देख लें कि उन्होंने जो है क्या नाम है मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारकर ये बताने का काम किया कि वो भारत की मुस्लिम बेटी भी है। जो तुम्हारे जो है आपने जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो उसको ऐसा जवाब दिया कि सारी जिंदगी पाकिस्तान इस बात को याद रखेगा कि भारत की तरफ कभी भी जो कड़ी नजर होगी वो एक बार जरूर देखेगा कि हाँ, सोफिया कुरैशी जैसी जो हमारी बहन है वो जवाब देने के लिए तैयार है। आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की बात किया है, लेकिन लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस्लामिक जो है एजेंडा ज्यादा रहता है, आतंकवाद जो है इस्लामिक आतंकवादी ये ज्यादा फैलाते हैं। तो इस पर क्या कहें? देखिएगा, इस्लामिक एजेंडे वाली जो बात आप कह रहे हैं, मुसलमान कभी इस्लामिक एजेंडे को लेकर नहीं चला। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो भारत को अपनी शान और आन समझता है और ये तिरंगा जो है ये मेरी शान है और इस तिरंगे में मेरी जान है। भारत के हर एक मुसलमान इसके लिए जीता है और मरता है। साहब, ये तो गलत फहमी है कि मुसलमान गद्दार है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ चुटकुट नेता हैं जो मुसलमानों को गद्दार कहने का काम करते हैं, वरना तो अल्लाह का शुक्र है इस झंडे के लिए वो जीता है, इस झंडे के लिए मरता है। साहब, बात ये तो क्या मानते हैं जिस तरह की फिलहाल राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है, लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत देश में कुछ मुस्लिम पाकिस्तानी रहते हैं उनको भगा देना चाहिए, उनको खदेड़ देना चाहिए, हालांकि वो बरसों से यहाँ पर जो है भारत देश में रह रहे हैं। देखिएगा, बहरहाल जिस तरीके की कसीदगी बढ़ गई है, उस कसीदगी में जो पाकिस्तानी यहाँ हैं उनको खुद को अपने मुल्क को चले जाना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, जब हमारे मुल्क में अमन और शांति के दुश्मन इस बात को नहीं सोचेंगे कि भाई आपने यहाँ जो दहशतगर्दी करने का काम किया, उसका जवाब तो कहीं ना कहीं उनको जो है झेलना पड़ेगा और भारत को छोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने जो है उनको आदेश भी दिए हैं कि भाई आप हमारा मुल्क छोड़ दें। बात ये है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर सफलता पूर्वक रहा है। कहीं ना कहीं जो सोफिया थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन जो है किया है। उनके साथ एक और लीडर थी, उन्होंने जो है दोनों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
तो क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ऑपरेशन कामयाब रहा है, उसके बाद भी अब भी हमारी सेना जो है डटकर मुकाबला कर रही है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो आप समझ लीजिएगा बहुत जल्दी ही जो है भारतीय सेना आपको जो है लाहौर और कराची के अंदर खड़ी दिखाई देगी। बात यह है। अच्छा, कल की अगर बात करें, कल जुमा था, जुमे की नमाज हुई है, मुस्लिम लोगों ने नमाज में जो है इंडियन आर्मी के लिए दुआ की है, और मुस्लिम लोगों का कहना ये है कि अगला जो जुमा आएगा वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पड़ा जाएगा। इंशाअल्लाह बात यह है, देखिएगा मैं आपसे बताऊं, मुसलमानों ने हमेशा ही अपनी दुआओं में अपने मुल्क के लिए हमेशा खैरियत के लिए दुआ मांगी है, और हम अपनी भारतीय सेना के लिए खैरियत के लिए दुआ मांगते हैं, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खैरियत के लिए दुआ मांगते हैं। और दुआ मांगता हूं मैं खास तौर से, जो तिरंगा और जो मेरी शान है, तो ये पटका मेरी आन है, ठीक है। मैं अपने नेता ओम प्रकाश राजभर के लिए भी दुआ मांगता हूं, क्योंकि वो सरकार का और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है अपने वक्ती वक्ती तौर पर अपने बयानात से जो है हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। ये पीला पटका डालने का मतलब जो है ये मेरी आन है, जैसे तिरंगा मेरी शान है, तो ऐसा ही मेरा पीला पटका मेरी आन। ये मेरे नेता की विचारधारा है, और मेरा नेता जो है वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का, जो पिछड़ों की आवाज है, वो मेरा नेता उसको उठाने का बराबर काम करते हैं। अच्छा, भारत सरकार ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया है, इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान में घुसकर जो है अटैक किया है, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक ओपी राजभर का कोई बड़ा बयान सामने नहीं है। नहीं, आपने बयान तो आपने देखा होगा, कहा कि आप एक राजभर रेजिमेंट बनवा दीजिएगा, जाके क्या नाम घुस जाएंगे। हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी की ये मैं जो है काबिल तारीफ की बात है कि जब भी देश की बात आती है तो मेरे नेता सबसे पहला खड़ा होने का काम करते हैं, और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की और अपना सहयोग देने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया, और हम सब लोग जो भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से दुआएं करते हैं उनके लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए। और जो हमारे नेता आज हमें कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कूच कर ले, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरफ कूच कर लेंगे। बात यह है। अच्छा, लगातार मांग उठ रही है कि पीए को अब भारत में मिलाने का जो है समय आ गया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, और जो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाजन आया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है क्या नाम है हिंदुस्तान में मिलने का काम हो जाएगा। पीओके तो बहुत छोटी चीज है जनाब, बात ही है, क्योंकि देखिएगा उसको अपनी हैसियत के में रहकर, अपने दायरे में रहकर ही जो है काम करना चाहिए। भारत की शांति को, अमन को, और क्या भारत की सहनशीलता को, वो इस बात को अंदाजा लगा ले कि भारत कमजोर नहीं है। भारत आज बहुत मजबूत हाथों में है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना हमारी बहुत मजबूत है, और हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि माननीय जो है वो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, क्या गृह मंत्री जी हो, क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, उनका जो है वो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत कैडे फैसले लिए, और 140 करोड़ लोगों की जो उम्मीद थी उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अच्छा, अभी मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक पाकिस्तान के नेता है, उनका बयान में देख रहा था, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। वो अपने बयान में कह रहे हैं कि अगर तुम भारत देश को अपना खून भी दे दोगे, अपनी बलि भी दे दोगे, जब भी भारत देश तुम्हें मुसलमानों को कबूल नहीं करेगा। इस तरह की उनकी प्रतिक्रिया थी, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो भारत देश में रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस नजर से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ गद्दारी है, या किसी तरह का कुछ ना कुछ मामला लगा रहता है। देखिएगा जनाब, वो पागलपन, जो पागलपन की हदें पार कर चुके वो लोग, वो ये नहीं जानते कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। हमारा अपने देश का एक संविधान है, और उसके अनुसार हमें सबको बराबर के अधिकार मिले हैं। और रही बात पाकिस्तान की, ये बकवास की, कि हम जब जब हमने खून दिया है हमें याद रखा गया है। कौन कह रहा है कि आज हमारी जो बहन है, हमारी बेटी है सोफिया कुरैशी, क्या उसकी वाहवाहियां पूरी दुनिया के अंदर बटोरी नहीं जा रही? क्या उनको फकर के साथ भारत ने सम्मान देने का काम नहीं किया? क्या उस ऑपरेशन में सबसे आगे सोफिया कुरैशी को रखने का काम नहीं किया? ये बेवकूफ़ी है पाकिस्तान की। वो चाहता है कि इनके आपस में मतभेद पैदा हो, किसी तरीके से आपस की जो शांति है वो किसी तरीके से खराब करने का काम चाहता है। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और भारतीय समाज पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को, जिस तरह से फिलहाल जो है
भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिएगा, मैं तो अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आज वो भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करें और भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने का काम करें। और ख़ास तौर से इस वक्त भारत में 140 करोड़ जो लोग एक साथ इकट्ठा होने का काम किया है, उसको मजबूती देने का काम करें और मुसलमान अपनी दुआओं में भारत की जीत हर जुमे के लिए नहीं, हर नमाज में याद रखने का काम करें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर बाबर गाजी हमारे साथ थे। इनसे बात हुई है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, इन्हीं सब चीजों को लेकर इनसे हमने बात की है। सहारनपुर से न्यूज इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।